गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास और सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 3 शब्द और वाक्य। आप सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 14 निकालिए। यह चैप्टर नंबर 3 शब्द और वाक्य का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। आज हम अपना एच वर्क करेंगे। क्या करेंगे? एच वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कैट स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कैट, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, वर्णों के सार्थक मेल को खालिस्तान कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को खालिस्तान कहते हैं। ए शब्द, ब वाक्य, स पद। तो हमने देखिए चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो पहले का आंसर है, इसमें आप राइट का है, सही का निशान लगाइए। पहले का आंसर इन वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आंसर है पहले का ए यानी शब्द। इसका आगे आप सही का निशान लगाइए। नंबर 2, अर्थ के आधार पर शब्द खालिस्तान तरह के होते हैं। यानी अर्थ के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं? ए 3 प्रकार के, ब 4 प्रकार के, स 2 प्रकार के। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। इसलिए नंबर 2 का आंसर स 2 प्रकार के। इस पे आप सही का निशान लगाइए। अर्थ के आधार पर शब्द स 2 तरह के होते हैं। तो दूसरे का आंसर स 2 प्रकार के। इसका आगे आप सही का निशान लगाइए। नंबर 3, प्रत्येक वाक्य में खालिस्तान अंग होते हैं। यानी प्रत्येक वाक्य में कितने अंग होते हैं? तो हमने चैप्टर में देखा था कि प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन सा? उद्देश्य और विधेय। इसलिए तीसरे का आंसर है 2। इस पे आप सही निशान लगाइए। दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर है 2 प्रकार के होते हैं। इस पे सही निशान लगाइए। प्रत्येक वाक्य में 2 अंग होते हैं। आंसर है 2। इसका आगे सही निशान लगाइए। नंबर 4, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? ए पद, ब विधेय, स उद्देश्य। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो नंबर 4 का आंसर स उद्देश्य। इसके आगे आप सही का निशान लगाइए। नंबर 4 का आंसर स उद्देश्य। इसके आगे आप सही का निशान लगाइए। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। हमने अपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। इसलिए आपका पहला शब्द 3 प्रकार के होते हैं, गलत है। इस पे रॉन्ग का निशान लगाइए, गलत का निशान लगाइए। नंबर 2, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। हमने अपने
कि वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निर्थक शब्द कहलाते हैं, ये सही है। इसलिए इसमें सही का निशान लगाइए। नंबर 2 में सही का निशान लगाइए। नंबर 3, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। हमने अपने चैप्टर पढ़ा है कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। इसलिए आपका नंबर 3, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, इसमें आप सही का निशान लगाइए। नंबर 4, वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। हमने अपने चैप्टर पढ़ा है कि वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। इसलिए आपका नंबर 4, वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, इसके आगे आप सही का निशान लगाइए, सही। नंबर 5, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसलिए आपका नंबर 5 में आप गलत निशान लगाइए, गलत है। नंबर 5 देखिए क्लास में, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं, ये गलत है, इसमें गलत निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर ग, नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक व निर्थक शब्द चुनकर सही स्थानों में लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक व निर्थक शब्द चुनकर सही स्थानों में लिखिए। शब्द कौन से देखिए, शब्द कौन से देखिए, ओबटन, मचेली, टमाटर, लाबी, इमली, लुआ, मलाक, मंदिर, गर्दन, रेखला, गमला, मारस, बालक, डागो। फिर करो, ओबटन, मचेली, टमाटर, लाबी, इमली, लुआ, मलाक, मंदिर, गर्दन, रेखला, गमला, मारस, बालक, धागो। अब इसमें से हम पहले कौन से सार्थक शब्द छाटेंगे, इनको सार्थक शब्दों का अंडरलाइन कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले हम सार्थक शब्द लेंगे। देखिए सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द कौन सा, पहला उबटन, उबटन। दूसरा कौन सा है, टमाटर। तीसरा कौन सा है, इमली। चौथा कौन सा है, मंदिर। पांचवा कौन सा है, गर्दन। छठा कौन सा है, गमला। सातवां कौन सा है, बालक। सार्थक शब्द एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला कौन सा है सार्थक शब्द, उबटन। दूसरा कौन सा है, टमाटर। तीसरा कौन सा है, इमली। चौथा कौन सा है, मंदिर। पांचवा कौन सा है, गर्दन। छठा कौन सा है, गमला। और सातवां कौन सा है, बालक। अब हम लिखेंगे इधर निर्थक शब्द। निर्थक शब्द पहला कौन सा है, मचेली। दूसरा कौन सा है, लाबीज। तीसरा कौन सा है, लुआ। चौथा कौन सा है, मलाक। पांचवा कौन सा है, रेखला। छठा कौन सा है, मारस। और सातवां कौन सा है, ढागू। तो देखिए निर्थक शब्द पहला कौन सा है, मचेली। दूसरा कौन सा है, लाबीज। तीसरा कौन सा है, लुआ। चौथा कौन सा है, मलाक। पांचवा कौन सा है, रेखला। छठा कौन सा है, मारस। सातवां कौन सा है, ढागू। एक बार फिर कर रहा हूं निर्थक शब्दों को। पहला कौन सा है, मचेली। दूसरा कौन सा है, लाबीज। तीसरा कौन सा है, लुआ। चौथा कौन सा है, मलाक। पांचवा कौन सा है, रेखला। छठा कौन सा है, मारस। और सातवां कौन सा है, ढागू। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। अशुद्ध वाक्य तथा शुद्ध वाक्य। अशुद्ध हम इधर लिख रहे हैं और शुद्ध हम इनको करके इधर लिख रहे हैं। नंबर 1, राजा जंगल का शेर होता है। राजा जंगल का शेर होता है। यह अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध क्या बनेगा? जंगल का राजा शेर होता है। इसका शुद्ध कौन सा बनेगा? जंगल का राजा शेर होता है। नंबर 2, फलों का है राजा आम। दूसरा देखिए, फलों का है राजा आम, यह शुद्ध है, तो इसका शुद्ध कौन सा होगा? फलों का राजा आम है। इसका शुद्ध कौन सा होगा? फलों का राजा आम है। नंबर 3, कल देखने गए थे सर्कस हम। कल देखने गए थे सर्कस हम, यह शुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या होगा? कल हम सर्कस देखने गए थे। क्या होगा इसका शुद्ध? कल हम सर्कस देखने गए थे। नंबर 4, केला बंदर को छील कर दो। नंबर 4 देखिए, अशुद्ध वाक्य, केला बंदर को छील कर दो। इसका शुद्ध क्या बनेगा? बंदर को केला छील कर दो। क्या बनेगा इसका शुद्ध? बंदर को केला छील कर दो। नंबर 5 देखिए, बिल्ली भाग रही है चूहे के पीछे। अशुद्ध वाक्य देखिए नंबर 5, बिल्ली भाग रही है चूहे के पीछे। इसका शुद्ध वाक्य देखिए, चूहे के पीछे बिल्ली भाग रही है। फिर रिपीट कर रहा से, चूहे के पीछे बिल्ली भाग रही है। अब क्वेश्चन नंबर 10, नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय शब्द छांटकर लिखिए। नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय शब्द छांटकर लिखिए। हम कैसे कर रहे थे? यहां पर वाक्य, फिर उद्देश्य और फिर विधेय। नंबर 1, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें कर्ता कौन सा है? बच्चे। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? बच्चे। तो उद्देश्य कौन सा हो गया? बच्चे। और विधेय कौन सा हो गया? खेल रहे हैं। देखिए पहले दोबारा, नंबर 1, बच्चे खेल रहे हैं, तो इनमें उद्देश्य है बच्चे और विधेय है खेल रहे हैं। नंबर 2, हिरन दौड़ रहा है। कर्ता कौन है? हिरन। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? कर्म। कौन दौड़ रहा है? हिरन। तो उद्देश्य कौन सा हो गया? हिरन। और विधेय कौन सा हो गया? दौड़ रहा है। नंबर 2 देखिए, हिरन दौड़ रहा है में उद्देश्य हिरन तथा दौड़ रहा है विधेय। नंबर 3, नानी कहानी सुना रही है। कहानी कौन सुना रही है? नानी। क्या कर रही है नानी? कहानी सुना रही है। ये तो कर्ता हो गया, ये हो गया पूरा कर्म। क्या कर रही है? कहानी सुना रही है। तो देखिए इसमें उद्देश्य नानी और विधेय कहानी सुना रही है। नंबर 4, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। नंबर 4 देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में कौन उड़ रहा है? पक्षी। पक्षी क्या है? कर्ता। और ये क्या है? कर्म, यानी क्या कर रहे हैं। तो उद्देश्य कौन सा है? पक्षी। और विधेय कौन सा है? आकाश में उड़ रहे हैं। नंबर 5, किसान खेत में
हल चला रहा है। किसान खेत में हल चला रहा है। खेत में हल कौन चला रहा है? किसान। तो किसान क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय क्या हो गया? खेत में हल चला रहा है। किसान क्या कर रहा है? खेत में हल चला रहा है। तो किसान का हो गया उद्देश्य और खेत में हल चला रहा है क्या हो गया? विधेय। नंबर 6, रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। पटरी पर कौन दौड़ रही है? रेलगाड़ी। तो उद्देश्य क्या हो गया? रेलगाड़ी। और विधेय क्या हो गया? पटरी पर दौड़ रही है। यानी रेलगाड़ी क्या कर रही है? पटरी पर दौड़ रही है। तो ये हो गया विधेय। इसमें रेल उद्देश्य रेलगाड़ी तथा विधेय पटरी पर दौड़ रही है। नंबर 7 लास्ट, हिमालय भारत का पहरेदार है। हिमालय भारत का पहरेदार है। भारत का पहरेदार कौन है? हिमालय। तो हिमालय क्या हो गया? उद्देश्य। और हिमालय क्या करता है? भारत की पहरेदारी। तो विधेय क्या हो गया? भारत का पहरेदार है। लास्ट में देखिए उद्देश्य कौन सा है? हिमालय। और विधेय कौन सा है? भारत का पहरेदार। आपका ये चैप्टर कंप्लीट।